इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ऐसी चित्राली वर्किया जो कि 100% पारा देती है। ये हमें कस्टमर ने मैसेज किया है, जैसे आप ये स्क्रीन पे देख सकते हैं कि सर जी ये चित्राली वर्किया की गारंटी होगी, ये 100% चित्राली वर्किया जो मुकम्मल पारा देती है। तो ये क्वेश्चन है क्योंकि वर्किया का हमसे रेट पूछा गया और हमने बताया 50 ग्राम 4000 की वर्किया चित्राली वर्किया। तो आज मैं आपको इसके ऊपर मुकम्मल प्रैक्टिकल वीडियो दिखाने वाला हूँ। इससे पहले मैं आपको दिखाता चलूँ, जैसे आप स्क्रीन देख रहे हैं, स्क्रीन के ऊपर चलते हैं तो ये आप देख सकते हैं कीमियागरी चैनल है। तो ये थोड़ी तकरीबन 18 घंटे पहले हमने ये वीडियो अपलोड की है, गोल्ड फाइन इन येलो वर्किया। तो ये आप वीडियो जाके देख लें, आपका मसला तब भी हल हो जाएगा, लेकिन इस वीडियो में मैं प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूँ। अब क्या होता है कि वर्किया 2 3 4 किस्म की आती है, हरियावल भी होती है सबसे लो ग्रेड की, और इसी तरह अच्छे से अच्छी क्वालिटी की वर्किया भी मौजूद होती है, जैसे ये आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो एक ये वर्किया है और इसके अलावा ये है चित्राली वर्किया के वर्क, जो कि बिल्कुल गोल्ड की तरह नज़र आते हैं और अक्सर लोग कहते हैं कि इसके अंदर गोल्ड मौजूद होता है। कुछ लोग गोल्ड का कह रहे हैं और कुछ लोग पारे का कह रहे हैं, लेकिन अगर आप ये वाली वीडियो जाके देखते हैं तो आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे जाके कीमियागरी चैनल, और उसके बाद ये वीडियोस के अंदर आपने जाना है, ये होम है, होम पेज के अंदर अगर आप आते हैं तो ये भी एक वीडियो आप लाजमी देखिएगा जिसके अंदर निहारा करने का मुकम्मल तरीका बताया गया। 36,000 लोगों ने जैसे ये वीडियो देखी है और 1 घंटे की वीडियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए। अब हम टॉपिक पे आते हैं वापस अपने चित्राली वर्किया के ऊपर। अब आपको पता है कि वर्किया को ऑर्पीमेंट बोला जाता है। तो ऑर्पीमेंट जो होता है ये किन चीज़ों का मुरक्कब होता है, वो यहाँ पे गूगल पे आप आके सर्च करेंगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा ये किन चीज़ों का मुरक्कब है। ये आर्सेनिक और सल्फर यानी गंधक और सिमल्फार का मुरक्कब होता है। अब मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ यहाँ पे वर्किया। अब ये वर्किया मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हैं, ठीक है, ये आपको वर्किया नज़र आ रही होगी, और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट वगैरह वो भी मैं आपको सारा इसका तरीक़ेकार बताता हूँ। अब इसमें अच्छी क्वालिटी की भी वर्किया और लो ग्रेड की भी वर्किया। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये पीरियोडिक टेबल है मेरे पास, और ये आर्सेनिक जो है इसके अंदर मौजूद है, इसका 33 एटॉमिक नंबर होता है ये वर्किया। अब इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 325 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर आप यहाँ पे आके ऑर्पीमेंट का मेल्टिंग पॉइंट लिखते हैं, मेल्टिंग टेम्परेचर, तो ये आपको नज़र आ रहा है कि जी 325 डिग्री है। अब हम इसको मेल्ट करके देखते हैं कि इसका वाकई 325 डिग्री मेल्टिंग पॉइंट है कि नहीं। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम अभी ये चूल्हे के ऊपर मेल्ट करके आपको दिखाने वाले हैं। अब ये क्या हम करेंगे, वर्किया के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं इसको ये टेस्ट ट्यूब के अंदर डालते हैं, जो आसानी से आ जाए टेस्ट ट्यूब के अंदर। ऐसे आप पीस के भी डाल सकते हैं। तो ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं अंदाजे से मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ। तो अब क्या करेंगे, इसको हम मेल्ट करेंगे आग के ऊपर। उससे पहले हम इसके ऊपर एक कॉटन लगा लेंगे। तो ये जो रुई है कॉटन की, ये हम लोग इसके अंदर डाल रहे हैं, ताकि अब क्या होगा, क्योंकि हर चीज़ का जो एक मेल्टिंग पॉइंट होता है और एक बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो जब ये वर्किया मेल्ट होगी तो इसका कलर किस तरह का बनेगा, और अगर ये उड़ के ऊपर इसके फ्यूम्स आते हैं तो क्या होगा वो भी आप लोग देख लीजिएगा। ये हमारे पास क्या है, रेत वाली बाटी है, कोई भी आप बर्तन लेके उसमें रेत रख सकते हैं। वो इसलिए कि जब हम इसे मेल्ट करेंगे तो बाद में इसके अंदर ये टेस्ट ट्यूब को हमने खड़ा कर देना इस तरह, ताकि ये ठंडा हो जाए और गिरे भी नहीं। ये इस तरह आएगा। अब ये जैसे आप देख सकते हैं कि चूल्हा हमने जला लिया है और सन्नी की मदद से हम इसको पकड़ लेंगे। और हो भी सकता है कई दफ़ा टेस्ट ट्यूब टूट भी जाती है, तो इसको आपने फौरी एकदम आग नहीं लगानी, इस तरह थोड़ा थोड़ा इसको टेम्परेचर देना है। अब ये कोशिश करूँगा कि आपको मैं सारा दिखा सकूँ।
जितनी भी चीज़ें होती हैं रूही चीज़ें, इनका मेल्टिंग पॉइंट भी है, बॉइलिंग पॉइंट भी है और फ्रीजिंग पॉइंट जहाँ पे ये रूम टेम्परेचर पे होती हैं चीज़ें। अब ये जो तरीका मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस तरीके से आप चित्राली वर्किया हो, आर्सेनिक हो, कोई भी चीज़ है उसका टेम्परेचर जो है वो मालूम कर सकते हैं। अब ये देखिए, ये जैसे मेल्ट होके ये एक बन जाएगी और फिर इसको हम ठंडा करके आपको दिखाएंगे। इसको इस तरह शेक करने का मकसद है कि जैसे ये मेल्ट हो रही है तो एक डली बन जाए। अभी आप देख सकते हैं कि ये मेल्ट हो चुकी है, ठीक है, और ये इसके फ्यूम्स ऊपर भी उड़ के लगे हुए हैं। अब ये मेल्ट हो गई है तो इसको हम ये रेत के अंदर लगा देंगे। उससे बेहतर है कि पहले हम इसे अच्छी तरह मेल्ट करके एक डली बना, उसके बाद हमने इसको रेत के अंदर खड़ा कर देना। अब जैसे ये ठंडी हो जाएगी तो उसके बाद मैं आपको अभी आपने देखा है जैसे कि हमने इसको मेल्ट किया टेस्ट ट्यूब में डाल के, तो ये था इसका मेल्टिंग पॉइंट। जैसे ये स्क्रीन के ऊपर चलते हैं तो यहाँ पे आपने लिखा है मेल्टिंग टेम्परेचर, तो अगर आप यहाँ पे लिखते हैं बॉइलिंग पॉइंट और पिमेंट का तो वो है 760 डिग्री। अगर 760 डिग्री पे ये जाएगा टेम्परेचर तो ये वर्किया उड़ना शुरू हो जाएगी। अब आप किसी चीज़ के अंदर वर्किया को कायम करने की कोशिश करते हैं और उसके बाद उसे आग देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक पाव की आग देते हैं तो एक पाव का आप टेम्परेचर नोट करें कि एक पाव में कितना टेम्परेचर होता है। तो वो आप कैसे नोट कर सकते हैं, तो जाना और यहाँ पे लिखना है टेम्परेचर नोट गन। तो जब आप लिखेंगे तो यहाँ पे आपको ये गन्स की इमेजेस काफ़ी ज़्यादा शो हो जाएंगी। तो ये मैं आपको प्रैक्टिकली वीडियो भी दिखाता हूँ जो कि हमने खुद इस्तेमाल की है। ये गन की वीडियो आपको दिखाने लगा हूँ अपने कंप्यूटर से। अब ये गन है, जैसे ये बाटी के अंदर हम चांदी पारे को पका रहे हैं और इसके अंदर से एक लेज़र लाइट निकलती है इस गन के अंदर से और ये टेम्परेचर आपको यहाँ पे नोट करके बता देता है। अब ये मुकम्मल गन की मैं थोड़ी वीडियो आपको दिखा देता हूँ। इस तरह की पैकिंग मिल जाती है। अगर आप ये CG Pen स्टोर से परचेज़ करना चाहते हैं तब भी आप स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मज़ीद जो कीमिया के लेक्चर और कोर्स हमने बनाए हैं इसी तरह के प्रैक्टिकली वीडियोस जिसमें आपकी बहुत सारी परेशानियां दूर हो सकती हैं, तो उसके लिए भी आप रब्ता कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाने वाला हूं कि जो हम लोगों ने वर्किया बना ली है उसका क्या हुआ है। अब वो ठंडी हो चुकी है
टेस्ट ट्यूब, तो उसको हम देखते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये टेस्ट ट्यूब हमारी ठंडी हो चुकी है, और यहाँ पे आप देखें तो ये वर्किया मेल्ट होके डली बनी हुई है, और ये इसके फ्यूम्स उड़ रहे हैं ऊपर की जानिब। फ्यूम्स क्या है, यानी कि इसके जो जौहर है वो यहाँ पे भी आपको नज़र आएंगे, ये पीले पीले। ये टेस्ट ट्यूब में हमने रुई इसीलिए लगाई ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि ये जो वर्किया ये उड़ के ऊपर आई हुई है। अब इसमें सिमल्फार और गंधक, ये दो चीज़ों का मुरक्कब है वर्किया, और ये हमने मेल्ट किया, ये मेल्ट होके एक डली बन गई है। अब हम इसे तोड़ के निकालते हैं बाहर। ये अब ये टूट गई है डली, वो इस वजह से कि ऊपर इसके हथौड़ी लगी है। अब आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं, ये हमने तोड़ दी है टेस्ट ट्यूब, और इसमें कितना टाइम लगा होगा, कोई टाइम नहीं लगा। ये वर्किया देखें आप। अब आप देख सकते हैं कि यही वर्किया हमने क्या किया है, सिर्फ टेस्ट ट्यूब में डाला है, और डालने के बाद इसको मेल्ट किया है। मेल्ट करने के बाद इसको ठंडा कर दिया, तो ये इस तरह की बन चुकी है आप लोगों के सामने। मैं जूम कर रहा हूँ, और इसी वर्किया को बोला जाता है सुर्ख सल्फर। तो ये कोई इतना बड़ा काम नहीं है। अक्सर दाबू में आपने सुना होगा कि वर्किया को रख के जब पकाते हैं तो वो जी यकूती कलर की बन जाती है। यकूती कलर की वर्किया बनाना 5 मिनट का सारा काम है, जो कि आपने देख लिया प्रैक्टिकली। क्योंकि जो वर्किया है ना, ये दो चीज़ों का मुरक्कब होता है। ये जो पीरियोडिक टेबल आप देख रहे हैं, इसके अंदर एक ये आर्सेनिक और दूसरा सल्फ़र, ये दो चीज़ें मिलके ये वर्किया बनी हुई हैं। ठीक है, ये सल्फ़र है, 16 इसका एटॉमिक नंबर, और आर्सेनिक का ये दो चीज़ों का मुरक्कब है। सल्फ़र येलो आर्पीमेंट जिसको हम वर्किया बोलते हैं, और इसको सिर्फ मेल्ट किया है, जो कि इसका मेल्टिंग पॉइंट है 325 डिग्री सेंटीग्रेड। टेस्ट ट्यूब में हमने मेल्ट किया, और इसकी आप कंडीशन देख सकते हैं कि ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसके अंदर गोल्ड मौजूद हो। हाँ, अलबत्ता इसकी जो बाकी थ्योरी है, ये काम कैसे करती है वर्किया, तो उसके लिए ये कोरस हम लोगों ने बनाया USB में। इसके डिटेल में आगे आपको बताता हूँ, वो देख लो। सार स्टोर लाहौर की तरफ से ये एक वीडियो बनाई जा रही है। इस वीडियो का जो बेसिक मकसद है, इसके अंदर हम लोगों ने एक कीमिया का कोरस तैयार किया है। इस कोरस में क्या होगा, जैसे आप देख रहे हैं वीडियो के अंदर, बाकायदा कीमिया की जितनी भी प्रैक्टिकली वीडियोस हैं वो आप लोगों के साथ कोरस शेयर किया जा रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे शिंगरफ से गोल्ड की तरफ अगर हमने सफ़र करना है तो वो कैसे होगा। बहुत सारे लोग जब मुझसे रब्ता करते हैं तो शिंगरफ के अंदर से कुछ लोग पारा निकालते हैं, और बहुत सारे लोग वर्किया के अंदर से बात करते हैं कि हमने पारा निकाला, जबकि वर्किया के अंदर पारा होता ही नहीं है। अब वो कैसे नहीं होता, ये एक अलग टॉपिक है। और शिंगरफ के अंदर पारा होता है, और वो कायम भी होता है, और वो बाहर मेटल की फॉर्म में चरख भी खाता है। तो कैसे? सबसे पहले आपको एक USB दी जाएगी। जब आप ये कोरस लेते हैं तो वो USB आप आसानी अपने मोबाइल के साथ अटैच कर सकते हैं। जब आप USB अटैच करेंगे तो आपके सामने इस तरह के फ़ोल्डर शो हो जाएंगे। इन फोल्डर्स के अंदर हमारी आज तक के जितने भी प्रैक्टिकली वीडियोज़ हैं वो हम लोगों ने मैनेज करके उसका एक कोरस बना दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये आप लोग देख सकते हैं। कुछ वीडियोज़ मैं आपको चला के इसमें से भी दिखा दूँगा, और बहुत सारी वीडियोज़ जब आप ये कोरस परचेज़ कर लेंगे तो उसके बाद आप लोग बआसानी देख सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं कुछ फ़ोल्डर ओपन करता हूँ। इन फोल्डर्स के अंदर भी फ़ोल्डर्स बने हुए हैं, जैसे कि ये है चांदी पारा कायम तेज़ाब शोरा के साथ। जब आप इस फोल्डर को ओपन करते हैं तो ये आगे प्रैक्टिकली वीडियोज़ इसके सामने आपको मिल जाएंगी। प्रैक्टिकली वीडियोज़ जब आप चलाते हैं तो आपको स्टेप बाय स्टेप सारा नुस्खा देखने को मिल जाएगा। अब इसमें कामयाब और नाकाम नुस्खे जितने भी हैं वो सारे आप लोगों के साथ शेयर कर दिए गए हैं, और साथ ही साथ आप लोगों को पता चल जाएगा कि खालिस और नाखालिस चीज़ों के बारे में फ़र्क कैसे मालूम करना है।
और इसी तरह आप जब नुस्खा बनाते हैं और नुस्खे के अंदर कौन सी चीज़ें आपने देखनी है जिससे आपको पता चले कि नुस्खा बनेगा या नहीं बनेगा, अगर बनेगा तो कैसे, क्योंकि अभी तक लोगों से पारा ही कायम नहीं हुआ। और उसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है, बहुत सारे लोग मुझसे रब्ता करते हैं तो उनसे तांबा ही मेल्ट नहीं होता। जैसे आप ये गैस फर्नेस देख रहे हैं, इसके अंदर बआसानी 3 से 4 मिनट कॉपर आपका मेल्ट हो जाता है। तो ये एक ऐसा कोरस बना दिया है जिसके अंदर छोटी से छोटी चीज़ ऐड की गई है, कोशिश की गई है कि हर चीज़ हम लोग इसमें करके दिखाएं। जब भी आप कोरस को ओपन करते तो इसके अंदर जितने भी कीमिया की बुक्स हैं, जितने भी फार्मूले हैं, वो सारे के सारे इसके अंदर डिस्कस कर दिए गए। एक छोटा सा मैं आपको क्लिप दिखाता हूँ, जैसे ये आप देख सकते हैं। प्रैक्टिकली जितने भी पुराने फार्मूले हैं, जितने भी बुक्स हैं, वो इसके अंदर शेयर कर दी गई हैं। तो अगर आप सीरियस हैं इस कोरस को परचेज़ करने में, तो आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसी तरह मज़ीद जितनी भी रहनुमाई है आप लोगों की, जहाँ तक कोशिश है वो कर दी जाएगी। और पारे का कैसे पता चलेगा वो कायम हुआ है नहीं हुआ, वो सारी डिटेल आप लोगों को इसके अंदर मिल जाएगी। अब मिसाल के तौर पे मैं आपको कुछ और वीडियोस दिखा देता हूँ। जैसे ये शिंगरफ को कायम करने की कोशिश की गई है और इसका फाइनल रिज़ल्ट क्या निकला है, क्या नहीं निकला, वो सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप वीडियोस के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। और फिर गंधक अगर कायम हुई है तो उससे क्या काम ले सकते हैं, काफूर का तेल, जौहरकारी, ये सारी जैसे आप देख रहे हैं काफूर का तेल वगैरह वो किस तरह बनाया जाएगा, तो वो एक चीज़ तरतीब से आप लोगों को मिल जाएगी। जैसे आप कोरस ओपन करते हैं, इसके अंदर आपको कॉन्टैक्ट्स मिलेंगे, निहारे का मुकम्मल तरीका मिलेगा, सोना चांदी किस तरह आप खालिस कर सकते हैं, प्योर कर सकते हैं, और इसी तरह तमाम चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो अगर आप इस कोरस को परचेज़ करने में संजीदा हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब मज़ीद आपको दिखाता चलूँ कुछ चीज़ें और इसके अंदर। अब इस वीडियो को चला कर देख लेते हैं। ये सारा आपको कोरस के अंदर ही मिल जाएगा। अब ये छैनी कट पारा पकाया गया, तो छैनी कट के जितने भी तरीके हैं वो भी इस कोरस के अंदर शामिल किए गए हैं और कोशिश की गई है कि छोटी से छोटी चीज़ भी आप लोगों को इस कोरस के अंदर बता दी जाए। लेकिन ये जो कोरस है ये हर बंदे के लिए नहीं है। इसके लिए अगर आप पुराने हैं और फिर आप कांटेक्ट करते हैं और बातचीत करके उसके बाद ही आपको ये कोरस फ्राहम किया जाएगा। USB आपको पार्सल कर दी जाएगी बजरिया TCS। अब जैसे ये कामदानिक मशीन है छोटी, मैंने आपको दिखाई है। इसी तरह अक्सीरों के मुकम्मल जो नुस्खे हैं, जो हमने फार्मूलेशन बनाई है, वो फार्मूले जो अभी तक हमने नहीं किए, क्योंकि जो डाटा है वो बहुत ज़्यादा है और बहुत सारे हम लोगों ने फार्मूले अभी तक कर लिए। ये मैं आपको सिर्फ छोटे छोटे क्लिप्स दिखा रहा हूँ। इसी तरह शिंगरफ के अंदर से पारा किस तरह निकाला जाता है, पारा मौजूद है भी कि नहीं, शिंगरफ को कैसे आप चेक कर सकते हैं। इसी तरह बहुत सारे लोग आपको फार्मूला देंगे और गोल्ड बना कर भी दिखा देंगे, लेकिन उसके बावजूद आप जब काम करेंगे तो नहीं होगा। उसकी रीज़न ये है कि आपको नॉलेज नहीं होता चीज़ों के बारे में। तो वो नॉलेज आपको इस कोरस के अंदर मुकम्मल मिल सकता है। तो इस कोरस को ख़रीदने के लिए रब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।